नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में आज हम देखेंगे 14 जून 2020 का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ आईडीबीआई बैंक। तो किसको बनाया गया? अंशुमन शर्मा को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में आईडीबीआई बैंक आया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका सीईओ कौन है एट प्रेजेंट में? राकेश शर्मा इसका कौन है? सीईओ है। ठीक है, तो ये सब आपको आईडीबीआई बैंक के बारे में याद रखना है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे दिया, उसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में जो दिया है, रजनीश कुमार, ये एसबीआई का चेयरमैन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रशांत कुमार यस बैंक का सीईओ है, यस बैंक। ठीक है, उसका शक्तिकांत दास जो है आरबीआई का गवर्नर है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग। तो इंडिया का लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में कितना रैंक है? 108 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको टॉप कंट्री भी याद रखना है। टॉप कंट्री कौन है इसमें? टॉप कंट्री का नाम है बेल्जियम। पहले भी यही था। ठीक है, बेल्जियम। उसके बाद यहाँ पे फीफा है, तो फीफा के बारे में और भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मैं रिपीट करता हूँ, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फीफा का जूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद इसका प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो इसका कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है फीफा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली आरबीआई हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए 5-member इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू द गाइडलाइन रिलेटेड टू ओनरशिप, गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। हु इज द हेड ऑफ द कमेटी। तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा 5 मेंबर का कमेटी बनाया गया। उसका कमेटी का हेड कौन है ये आपको बताना है। उनका नाम है पीके मोहंती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में आरबीआई आया, तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आरबीआई का मुंबई में है। इसका प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, जैसे कि मैं पिछला स्लाइड में आपको बताया था। उसके बाद आपको आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था ये भी याद रखना है। कब हुआ था? 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को में किसका फॉर्मेशन हुआ था? आरबीआई का। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली लूनर लेक इज इन द न्यूज ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स वाटर कलर टू पिंक। इन विच स्टेट दिस इज लोकेटेड। तो कहाँ पे है ये आपको बताना है। ये जो लोकेटेड है लूनर लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में महाराष्ट्र आया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र का मुंबई है। यहाँ का सीएम का नाम याद रखना है, उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, यहाँ का गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है। कब हुआ था? 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क है, जैसे कि सबसे फेमस है चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, उसके बाद पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, उसके बाद तड़ोबा नेशनल पार्क। ठीक है, ये सब कहाँ का नेशनल पार्क है? महाराष्ट्र स्टेट का। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली which स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च बाल श्रमिक विद्या योजना थ्रू which फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू द चिल्ड्रेन। तो हाल ही में किसके द्वारा ये वाला योजना लॉन्च किया गया है? तो यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यूपी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल आपको याद रखना है, कहाँ पे है? कैपिटल लखनऊ में है। यहाँ का सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ का सीएम है। उसके बाद यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। और यूपी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में यूपी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द हेड ऑफ 3-member हाई लेवल कमेटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंक्वायर द बागजन गैस फायर इंसिडेंट असम। तो हाल ही में आपको पता होगा बागजन में बहुत बड़ा गैस लीक हुआ है। ठीक है, तो उसको इंक्वायरी करने के लिए 3 मेंबर का कमेटी बनाया गया। उस कमेटी का हेड किसको बनाया गया ये आपको बताना है। उस कमेटी का हेड का नाम है बीसी बोरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेडिकल कॉलेज आर अप्रूव्ड बाय आईसीएमआर एज एक्रीडेटेड लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग कोविड-19 पेशेंट इन असम। तो एट प्रेजेंट में कितना लेबोरेटरी हो चुका है? तो एट प्रेजेंट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 11 लेबोरेटरी हो चुका है आईसीएमआर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आईसीएमआर आया, तो इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत न्यूज में चल रहा है। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? बलराम भार्गवा इसका कौन है? डायरेक्टर जनरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा अनाउंस 50,000 रैंडम टेस्टिंग इन नेक्स्ट 15 days इन विच सिटी ऑफ असम।
तो कौन सा सिटी में हाल ही में हेमंत बिश्व शर्मा जो कि हेल्थ मिनिस्टर है असम का, हाल ही में अनाउंस किए हैं 50 रैंडम टेस्टिंग किया जाएगा। तो कौन सा सिटी में किया जाएगा? उस सिटी का नाम है गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में असम आया तो और भी देख लेते हैं असम के बारे में। सबसे पहले यहाँ का कैपिटल क्या है असम का? तो कैपिटल है दिसपुर। यहाँ का सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल को 2020 में एक अवार्ड मिला था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? जगदीश मुखी। ठीक है। असम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, असम का फॉर्मेशन हुआ था। असम में 5 नेशनल पार्क है। सबसे फेमस 5 नेशनल पार्क का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखो नेशनल पार्क, औरांग नेशनल पार्क, इसका नाम राजीव गांधी भी है, और नेक्स्ट है नामेरी। ठीक है, ये सब कहाँ का नेशनल पार्क है? असम स्टेट का। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे द मेंबर ऑफ एसिटिक लायन इन गिर फॉरेस्ट रीजन इज इंक्रीज बाय 10%। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 29% इंक्रीज हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गिर नेशनल पार्क आपको पता है कहाँ पे है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात में सबसे पहले कैपिटल क्या है इसका? गांधीनगर है। गांधीनगर इसका कैपिटल है। यहाँ का सीएम का नाम है विजय रूपानी। ठीक है। और यहाँ का गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। उसके बाद गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 को गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच कंट्री इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ड्यू टू कोविड-19। तो आपको बताना है सबसे सेफ कंट्री कौन है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में स्विट्जरलैंड आया तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कैपिटल क्या है? बर्न है, BERN। ठीक है। उसके बाद यहाँ का करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक है। हाल ही में एम्बेसडर अपॉइंट किए गए थे इंडिया टू स्विट्जरलैंड। उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम क्या था? मोनिका कपिल। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं कल का। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन में दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है कि पाथरघाट रिपोर्ट कब हुआ था? 1894 में। वाइस चांसलर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का कौन है? प्रताप ज्योति हैंडिक। उसका कैपिटल ऑफ असम क्या था? दिसपुर का पहले शिलोंग था। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर कौन है? दयाराम सानी। अर्थक्वेक का मेजर करने का यूनिट क्या है? स्केल क्या है? उसको बोलते हैं रिचर स्केल। कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में। ऐसा यूनिट क्या होता है सरफेस टेंशन का? न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? एंटोनियो लेवेजर को कहा जाता है। नेक्स्ट है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चलता है उसका नाम क्या है? मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है। तो मैच कर सकते हैं आप लोग। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। 10 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है सही आंसर क्या है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु इज अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम असम इन 2019। 2019 में किसको मिला था ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? इंडिया का रैंक कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पर्सन हु इज ओनली पद्म विभूषण अवार्ड फ्रॉम असम। क्वेश्चन नंबर 4, DPSP concept is borrowed from which country? Question number 5, on which day Sukha Day or Assam Day is celebrated? Next question है who is the present CM of मध्य प्रदेश? गुंडी नेशनल पार्क इज इन which स्टेट? कहाँ पे ये आपको बताना है। हलीमा याकूब इज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री। बनवारीलाल पुरोहित इज गवर्नर ऑफ हिज स्टेट। नेक्स्ट है फुलदाई फेस्टिवल इज ऑफ हिज स्टेट। तो फुलदाई फेस्टिवल कौन सा स्टेट का फेस्टिवल है? ये 10 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एक भी आपको आता है तो भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। और इस वीडियो का PDF आप 4 जगह से पा सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर एक लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।